अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब का हमारे ख़यालात, हमारी सोचों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और साथ साथ हमारे रहन सहन के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारी शऊरी सोच या लाशऊरी कैफ़ियत से हमारे ख्वाबों का बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुछ ख्वाब हमें जिस्मानी बीमारियां और जिस्मानी वजूहात की वजह से आते हैं। कुछ ख्वाब हमें दिमागी सोचों या दिमागी उलझनों की वजह से भी आते हैं। कुछ ख्वाब हमें हमारी आगे की ज़िंदगी के हवाले से आते हैं। कुछ ख्वाब में हमें रूहानी इशारे भी मिलते हैं। ख्वाबों की ताबीर एक बहुत वसी इल्म है। अगर किसी शख्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, मुकम्मल डिटेल के साथ अगर वो किसी भी साहिब इल्म को अपना ख्वाब बताए तो साहिब इल्म इंसान बहुत अच्छे तरीके से उसकी ख्वाब की ताबीर दे सकता है या बता सकता है। आज आप ये जान पाएंगे कि अगर कोई शख्स ख़ुद को ख्वाब में हवा में उड़ता हुआ देखे तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या फिर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मुझसे जुड़ जाएं। आप अगर मुराकबा करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ मुराकबात के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी इजाज़त चाहते हैं या उसके तरीक़ों को जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट्स करें। अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई शैतानी मसला है या फिर आप अपना रूहानी इलाज कराना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ समझना चाहते हैं या आपको लोगों के इलाज करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, उनका हल चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात चल रही थी, तो अगर कोई शख्स ये देखे कि मैं ख्वाब में उड़ रहा हूँ, यानी मैं ख्वाब में उड़ रहा हूँ, ख़ुद को ख्वाब में उड़ता हुआ देखे तो वो इज़्ज़त पाएगा, बुज़ुर्गी पाएगा, माल और दौलत में इजाफ़े की अलामत है और जालिम हाकिम से निजात की भी अलामत है। अगर कोई शख्स ये देखे कि मैं ख्वाब में उड़ रहा हूँ और उड़ते उड़ते वो गिर जाता है तो वो अपने मर्तबे से गिर जाएगा, ये इस बात की अलामत है और माल और दौलत का नुकसान भी उठा सकता है, इस बात की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो आसमान की तरफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी बिल्कुल आसमान की तरफ सीधा उड़ता जा रहा है, तो ज़िंदगी में कोई नुकसानात उसको हो सकते हैं। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो सीधा आसमान की तरफ जा रहा है और इंतहाई आसानी के साथ मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए वो आसमान और ज़मीन के दरमियान में उड़ रहा है सीधा जाने के बाद, तो इसकी ताबीर बहुत ही अच्छी है। कोई भी ऐसा मकसद जो उस शख्स का अब तक पूरा नहीं हुआ, वो मकसद उसका पूरा होगा, इस बात की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो परिंदों की तरह उड़ रहा है, जैसे परिंदे उड़ते हैं वो उस तरह से उड़ रहा है, ख्वाब में ये देखता है कि वो परिंदों की तरह उड़ रहा है, तो ये उसकी सफ़र करने की दलील है। अगर कोई शख्स ये देखे कि वो खड़ा हुआ है और उसके बाद अचानक से उसने उड़ना शुरू कर दिया है, उसकी परवाज़ शुरू हो गई है, तो फिर वो शख्स इज़्ज़त और वक़ार पाएगा, शोहरत पाएगा और उसका बुलंद मर्तबा होगा, इस बात की ये अलामत है। आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहकर, मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ताला।